नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल ई लर्निंग 24/7 पे। फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हम बिहार करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट डेटा है जो जून 2021 के लिए है, उसको मैं लाया हूं। और ये आगामी 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ एग्जामिनेशंस के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। हम मंथली, जो मंथ वाइज है, जो इम्पोर्टेंट कंटेंट जो बिहार से रिलेटेड है, वो हम आपके लिए लाए हैं। मैंने कोशिश की है कि बहुत छोटे छोटे वीडियोस में मंथली वाइज आपको करंट अफेयर्स क्लियर कराया जाए। सो विदाउट डिले हम आगे बढ़ते हैं जून मंथ के लिए। और सबसे पहले हम बात करेंगे पटना में भगवान कुबेर की जो मूर्ति मिली है उसके बारे में। ये तारामंडल, जो पटना में तारामंडल से सटे एक हनुमान मंदिर है, वहां पर भगवान कुबेर की मूर्ति मिली है, जो कि 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच की मानी जा रही है। इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 22 सेंटीमीटर और मोटाई 10 सेंटीमीटर है। इसे अभी पटना म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है। नेक्स्ट है प्राचीन नगर सभ्यता के अवशेष, जो कि इसहपुर गांव, जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में पंडौल प्रखंड में पड़ता है, वहां पे एक प्राचीन नगर सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इस अवशेष में ईंटों का एक मोटा दीवार, मटका, जात, सिक्का और पूजा पाठ की सामग्री के साथ एक मृतप्राय नदी के भी अवशेष मिले हैं। और इस सिक्के पर एक देवनागरी लिपि में एक अंकित सिक्का भी प्राप्त हुआ है। और यह सभ्यता लगभग 1000 से 1500 वर्ष के पूर्व की मानी जा रही है। नेक्स्ट है बिहार की शाही लीची। हाल ही में बिहार की शाही लीची को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के लिए लंदन भेजा गया। इसकी वजह से यह थोड़ा और इंपॉर्टेंट हो जाता है। शाही लीची को जीआई टैग मिला जो 2018 में। बात करें इसकी उत्पादन कैपेसिटी की, तो लगभग 22.42 लाख क्विंटल इसकी खेती की जाती है। और ये लगभग 28.7 हजार हेक्टेयर भूमि क्षेत्र पे, मतलब कृषि क्षेत्र पे इसका उत्पादन होता है। जीआई टैग पाने वाला बिहार का चौथा यह कृषि उत्पाद है। और यदि हम बात करें तो हमारे कुछ और भी कृषि उत्पाद हैं बिहार से जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, जैसे हमारे पास जर्दालू आम है, कतरनी चावल है, एंड मघी पान, मधुबनी पेंटिंग, एप्लिक कटवा पैच, सूजनी एम्ब्रॉयडरी एंड सिक्की कला आदि। म- इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि इसको फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट मिला है शाही लीची को। और ये शाही लीची जो पहली बार राज्य से फोटो फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट पाने वाला कृषि उत्पाद है। और इससे क्या होता है, फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट मिलने से राज्य से जितनी भी चीजें निर्यात होती हैं, हर उत्पाद विदेशों में भी बिहार के नाम से ही जाना जा सकेगा। तो जिस स्टेट का भी कोई प्रोडक्ट है और उसको यदि फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट मिलेगा, तो विदेश में भी उस स्टेट का ही नाम आएगा। नेक्स्ट है बिहार का एचआईटी कोविड ऐप। बेसिकली ये बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम द्वारा ये एचआईटी कोविड ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है राज्य भर में होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों की उचित देखरेख और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना। आशा और एएनएम अपने क्षेत्र में होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों का पूरा डेटाबेस तैयार करेंगी और इस डेटाबेस के आधार पर मरीजों की देखरेख सुनिश्चित की जाए। नेक्स्ट है लड़कियों के लिए 33% आरक्षण, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी घोषणा हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा की गई है, जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान है। इससे फायदा क्या होगा कि ये मतलब इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में लड़कियों की संख्या में वृद्धि होगी, उन्हें प्रवेश के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। और इन फायदा और इस बेनिफिट को मद्देनजर रखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस 33% आरक्षण का प्रावधान इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के सीटों के लिए की है।
नेक्स्ट है पूर्व मध्य रेल के अधिक राजस्व वाले स्टेशन। मतलब एक साल में हमारे पूर्व मतलब रेलवे ने पूर्व मध्य के अधिक राजस्व देने वाले टॉप 30 स्टेशनों की सूची जारी हुई है, जिसमें से शीर्ष पे जो है हमारा पटना है। सबसे प्रथम स्थान उसको मिला, दूसरा स्थान मिला है दानापुर को, तीसरा स्थान मिला है मुजफ्फरपुर को, चौथा स्थान मिला है हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन को, और सबसे लास्ट में मिला है बेगूसराय को। ये 30वां स्थान प्राप्त किया है बेगूसराय। और ये जो है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक के साल भर में जो राजस्व प्राप्त हुआ, उसके बेसिस पर ये सूची जारी की गई। और यदि हम बात करेंगे कि कितना कलेक्शन हुआ पूरे एक साल में, तो लगभग 250 करोड़ 76,67,565 रुपए का कलेक्शन हुआ। नेक्स्ट है मेडी रोबोट। ये मेडी रोबोट क्या है? मेडी रोबोट जो है एक किट है, और कह सकते हैं कि इसका इसका डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी को कोविड-19 की महामारी से बचाने के लिए इसका निर्माण किया गया है। और ये जो निर्माण किया गया है, इसके आविष्कारक जो हैं बीआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज की जो छात्रा आकांक्षा है, उन्होंने इसे बनाया है। नेक्स्ट है तंबाकू निषेध दिवस, जो कि प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। और ये कैंसर से बचाव के लिए लोगों में जागरूकता लाना इस दिवस का मेन उद्देश्य है। यदि हम बात करें तो बिहार में लगभग प्रतिवर्ष 80,000 लोग कैंसर से ग्रस्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण मरीजों द्वारा लंबे समय तक गुटखा खैनी और निकोटीन का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है, हम बात करें तो त्रिपुरारी शरण जी जो अभी नहीं रहे। ये काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे मुख्य सचिव के पद के लिए चयनित हुए हैं, त्रिपुरारी शरण जी, जो कि 1985 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। यदि हम बात करें कि इनसे पूर्व जो मुख्य सचिव थे, तो वो थे अरुण कुमार सिंह। तो अरुण कुमार सिंह के स्थान पे श्री त्रिपुरारी शरण जी आए हैं मुख्य सचिव के पद पर। और ये मुख्य सचिव का जो पद होता है, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सर्वोच्च सिविल पद होता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, जो कुछ निधन हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। जगन्नाथ पहाड़िया जी का, जो कि बिहार के पूर्व राज्यपाल और राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री रहे। इनका कार्यकाल 3 मार्च 1989 से लेकर 2 फरवरी 1990 तक का रहा। इनका जन्म 15 जनवरी 1932 में भरतपुर राजस्थान में हुआ। इनका संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक पार्टी से। नेक्स्ट, सो फ्रेंड, डॉक्टर मानस विहारी वर्मा। डॉक्टर मानस विहारी वर्मा ये देश के प्रख्यात वैज्ञानिक, जो कि अपने ही राज्य बिहार से ताल्लुक रखते थे। ये देश के पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान तेजस को बनाने में इनकी अहम भूमिका रही थी। इनका जन्म 29 जुलाई 1943 को घनश्यामपुर प्रखंड दरभंगा में हुआ था। इनको कुछ सम्मान भी मिले हैं, जैसे डीआरडीओ का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, और इनको टेक्नोलॉजी लीडरशिप अवार्ड भी मिला हुआ है, और पद्मश्री सम्मान भी इनको मिला हुआ था 2018 में। डॉक्टर शांति जैन बिहार का गौरव गान की लेखिका थी, चर्चित साहित्यकार और गायिका भी। प्रमुख रचना इनका बिहार गौरव गान 1997 का, और पहली पुस्तक जो थी इनकी चैती 1983 के लिए इन्हें राज्य भाषा सम्मान भी मिला। ठीक है, इनको काफी सारे सम्मान मिले, जैसे के बिरला फाउंडेशन का शंकर सम्मान मिला। इनको केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2009 के लिए भी इनको सम्मानित किया गया था। बिहार सरकार द्वारा हिंदी प्रगति समिति का उपाध्यक्ष भी मनोनीत किए गए थे 2017 में। इनका जन्म 4 जुलाई 1946 में छतरपुर जिला बुलंदखंड में हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं बाल सहायता योजना। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा बाल सहायता योजना
के अंतर्गत 18 वर्ष होने तक 1500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। किनको दिए जाएंगे? तो वैसे बच्चे और बच्चियां जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है, जिनमें कम से कम एक की मृत्यु कोरोना से हुई, वैसे बच्चे कुल 1500 रुपए प्रति माह सहायता मिलेगा। और वैसे अनाथ बच्चे बच्चियां जिनके अभिभावक नहीं है, उनकी देखरेख बाल गृह में ही की जाएगी। और ऐसे अनाथ बच्चियों के लिए यदि हम बात करें तो कस्तूरबा गांधी बालिका आवास विद्यालय में प्राथमिकता पर नामांकन कराया जाएगा। इस योजना का जो शुरुआत हुआ जून 2021 में कोरोना काल के दौरान हुआ, और इसका जो भुगतान होगा प्रधानमंत्री केयर्स फंड के तहत इस राशि को बच्चों तक पहुंचाया जाएगा। सघन पौधारोपण अभियान वित्तीय 2021 से 22 में मनरेगा योजना के तहत बिहार ग्रामीण विकास विभाग ने 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। बिहार में लोगों को रोजगार मुहैया कराना और हरित आवरण दोनों को एक साथ इस अभियान से फायदा मिलेगा। और योजना की हम बात करें तो योजना के अंतर्गत ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों के किनारे, तालाबों के किनारे और निजी भूमि पर भी वृक्षारोपण किया जाएगा। और इस योजना के अंतर्गत लोगों को अपनी निजी भूमि पर काष्ठ और फलदार दोनों तरह के पौधे लगाने का पूरा अधिकार है। और किसी निजी भूमि पर लगाए गए पौधे से प्राप्त लकड़ी और फल पर मालिक का ही हक होगा। बिहार सरकार द्वारा राज्य में 33% हरित आवरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वृक्षारोपण अभियान किया गया है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितना परसेंट? 33। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्य स्तरीय दावा न्यायाधिकरण का गठन। ये बिहार परिवहन विभाग द्वारा राज्य स्तरीय दावा न्यायाधिकरण की गठन की घोषणा की गई। इसमें क्या होता है कि यदि सड़क दुर्घटना में यदि किसी की मौत हो जाती है या गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं तो उनको मुआवजा राशि दिया जाएगा। सड़क दुर्घटना में मौत होने पर 5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल हो जाने पर 2.5 लाख रुपए। और सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को यदि आप अस्पताल पहुंचा रहे हैं कोई व्यक्ति, तो उनको भी आर्थिक पुरस्कार की धनराशि जो लगभग 5,000 रुपए है वो दी जाएगी। यह मोटर वाहन अधिनियम की धारा 165 के तहत गठित है। और इसमें मुआवजे का जो राशि का निर्धारण है वो लगभग न्यायाधिकरण द्वारा अधिकतम 60 दिनों के अंदर भुगतेई मुआवजा की राशि का निर्धारण किया गया है। मतलब 60 दिनों के अंदर ये राशि मिलने की प्रावधान है। पटना एम्स में बच्चों पर कोरोना वैक्सीन, वेरी इंपॉर्टेंट। यदि हम बात करें तो ये ट्रायल जो है 2 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बच्चों के लिए ये ट्रायल किया गया और इससे पटना एम्स में किया गया। कहाँ किया गया? तो पटना एम्स में किया गया। और इस वैक्सीन का क्या नाम है? तो भाई ये कोवैक्सीन है। बच्चों पे ट्रायल किया गया है उस वैक्सीन का क्या नाम है? तो कोवैक्सीन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है। नेक्स्ट है इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 किसको मिला भाई? तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट को मिला। और ये क्यों मिला? तो कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास को पराली प्रबंधन के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। रोहतास जिला ने हर साल खेतों में जला दिए जाने वाले फसल अवशेष को किसानों के लिए आमदनी का जरिया बनाया। अभी हम बात करें तो कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास के प्रधान और वरीय वैज्ञानिक जो सीनियर साइंटिस्ट हैं वो रविंद्र कुमार जलद जी हैं। नेक्स्ट है सन ऑफ व्यापारी एंड वो ब्रांड एम्बेसडर, कौन है भाई? तो ये मिला है इनको, ये सम्मान मिला है मुकेश साहनी जी को। और ये मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री बिहार सरकार में है। सॉरी। नेक्स्ट है टीका एक्सप्रेस। टीका एक्सप्रेस, तो टीका एक्सप्रेस से क्या है? यदि आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि टीका एक्सप्रेस क्या है, तो उसमें से आपको टिक करना होगा कि बिहार सरकार की वैक्सीन लगाने वाली वैन का नाम टीका एक्सप्रेस है। यह टीका एक्सप्रेस किसके द्वारा शुरुआत किया गया? तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। लगभग 28 जिलों में चलेगी ये वैन। और कितने वैन हैं? तो भाई लगभग 121 है। 121, जैसे याद रखने के लिए कहते हैं ना 111 121 किसी को शगुन देते हैं,
सेम वे में आप इसको याद रख सकते हैं कि टीका एक्सप्रेस कितनी चल रही है बिहार में, तो भाई 121। इसका उद्देश्य क्या है? तो शहरी इलाकों के गली मोहल्लों में घूम घूम लोगों को टीका लगाने का इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट है पोस्टल कोविड केयर सेंटर का आरंभ। ये कहां से है? आरंभ स्थल कौन सा है? तो पटना है। यदि आपसे पूछा जाए पोस्टल कोविड केयर सेंटर कहां आरंभ हुआ, तो बिहार में पटना में आरंभ हुआ। यदि हम बात करें आरंभ किसने किया, तो संचार मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी ने इसको ये अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ कोरोना संक्रमित लोगों के लिए चिकित्सीय सुविधा के साथ मुफ्त में दवा और खाना भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें 24 घंटे डॉक्टर्स, नर्स और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस की सुविधा, ये सारी चीजें आपको पोस्टल कोविड केयर सेंटर के अंतर्गत मिलेगा। बिहार का पहला ऑनलाइन एग्री हैकाथॉन क्या है? तो ये डॉक्टर श्रवण कुमार जो कि सचिव हैं कृषि विभाग बिहार सरकार में, वो जो भागलपुर है, इस ऑनलाइन एग्री हैकाथॉन का जो आयोजन स्थल था वो भागलपुर था। बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर में से ये संबंधित है और एग्री हैकाथॉन का आयोजन करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय जो है भागलपुर है। सो फ्रेंड्स, ये था जून का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो इसके लिए है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप जानेंगे बिहार करंट अफेयर से रिलेटेड जो जुलाई मंथ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेटा नेक्स्ट वीडियो में आप देख पाएंगे। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।